मेरी बीवी कहाँ गई? ममता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझे छोड़कर चली गई? माना मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, गलत जगह गलत बात कर देता हूँ, प्यार तो तुझसे खरा करता हूँ ना। अब मुझसे और बर्दाश्त ना होता ममता, तू जल्दी वापस आ जा ममता, वापस आ जा। मिल गई भाई, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, मुझे मिल गई। क्या क्या बात कर रहा है? मिल गई ममता, मिल गई ना भाई, भाभी ना मिली, सीढ़ी मिल गई। अरे छोटे, सीढ़ी की जरूरत ना है, मैं नीचे ठीक हूं। अरे छत पे जाऊंगा तो ममता की और ज्यादा याद आएगी। छोटे, जब तू सोता था ना तो हम दोनों ने घना रोमांस किया है छत पे। भाई ये चढ़ने वाली सीढ़ी ना है, ये गाने वाली सीढ़ी है। इसमें ना सैड सॉन्ग्स भर रखे हैं। तो इससे क्या होगा? अरे भाई आपने पिक्चर में देखा ना कि जब सैड सॉन्ग खत्म होता है तो हीरोइन हीरो के पास दौड़ती भी आ जाती है, भाभी भी आ जाएगी। इस सीढ़ी में वो दर्द कहां जो मेरी आवाज में है? आप ही गा दो ना। रिस्क हो जाएगा। अरे कैसा रिस्क? सारी भैंस और बैलों को मैं बांध के आया हूं, कहीं ना भागेंगी वो। आप गाओ, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, गाओ। हाँ 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 हाँ। अरे घर में गधा घुस गया, ढूंढ का है? कान फाड़ के गधों की तरह क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे पिताजी, सबल ने बोला था कि गाना गाऊंगा तो ममता आ जाएगी। देख भाई, तू इसकी अकल से मत चला कर, अपनी अकल। चुप चुप बैठ, आ जाएगी ममता, है? चुप। अब चुप ना रहा जाएगा पिताजी, बेचारी ममता पता ना किस हाल में होएगी। ममता। पिताजी एक बार भाई को गा के देख ही लेने दो ना, क्या पता भाभी आ ही जाए। शायद तू ठीक कह रहा है, हो सकता है वो वापस आ जाए, तब तो तीनों मिलकर गाएंगे। हाँ? अच्छा अच्छा गाते हैं। 1 2 3। माँ, माने लगे हमारे घर को किसी की नजर लग गई। मने भी ऐसे ही लग रहा है, एक के बाद एक हादसे हो रहे। एक बार ममता घर वापस आ जाए ना तो शिव जी का मुद्रा कराऊंगी ताकि सारी पीड़ाएं निकल जाए। दादी, दादी तू हौसला रखना। हाँ, भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो वापस आएगी दादी, हम सब मिलकर उन्हें वापस लाएंगे। दादी, हादसे कितने भी बड़े क्यों ना हो, इस घर की एकता उससे भी बड़ी है। दादी, आप हमेशा कहती हैं ना, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। नीचे उसका हिसाब कोई रखे या ना रखे, ऊपर वाला उसका हिसाब जरूर रखता है। दादी, ऊपर वाले ने इस घर की एक एक अच्छाई का पूरा हिसाब रखा है और वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ जी, फोन आया था इस घर से। जी इंस्पेक्टर, मैंने ही फोन किया था। मामला क्या है? दरोगा जी, हमारी बहू का कुछ पता न चल रहा, पूरे घर में देखा, आस पड़ोस में देखा, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता न चल, इसीलिए आपको फोन किया। कितने घंटे हुए गायब हुए? यही कोई 7-8 घंटे हुए। बस दादी जी, 24 घंटे से पहले तो मिसिंग का केस ही नहीं बनता। अब सर, एक्चुअली बात यह है कि बात मैं समझ गया मुन्ना, घर की बहू घर में बिना बताए घर से भाग गई।
मारी बहू भागी ना है दरोगा जी। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है या किसी ने उसे जबरदस्ती। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये मारा घर है दरोगा जी, यहाँ के संस्कार मारे हैं। उजाला तो छोड़, अंधेरे में भी कोई कदम ना चुके। मारी बहू मारे घर में बहुत खुश थी। अरे दादी जी, मैंने कब ना बोला है, लेकिन हम पुलिस वालों को जज्बात से काम लेने की इजाजत नहीं है। हम जो बोलते हैं वो तजुर्बे से बोलते हैं, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे मामले अगवा होने के कम बल्कि भागने के ज्यादा होते हैं। साहब जी, हम सभी को एक तराजू में तो नहीं तोल सकते ना। अंदाजा लगाने से अच्छा है हम तहकीकात शुरू कर दें। साहब जी, दरोगा कौन है? आप। तो मुझे बात करने दो ना। हाँ जी, आपकी बहू का कोई पास्ट वास्ट, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा या कोई खास दोस्त वोस्त? इंस्पेक्टर, आप अपनी हद पार कर रहे हो। बबल रुक जा। दरोगा जी, मारी बहू का गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब में हम शामिल हैं। आपको उसमें घुसने की जरूरत ना है। आप तो अपनी ड्यूटी करो, मारी बहू को ढूंढ के निकालो। अब तो मैं 24 घंटे के बाद इस केस में हाथ डालूंगा। और इस बीच कोई अनहोनी हो गई तो? अरे दादी जी, एक तरफ आप कह रही होगा आपकी बहू सुशील है, संस्कारी है, उसके आगे पीछे कोई गलत सलत बात नहीं है, और दूसरी तरफ आपको लगता है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। बात कुछ हजम नहीं हुई। साहब जी, घर की बहू बेटी गायब हुई है तो चिंता तो होगी ना। और पुलिस का धर्म है कि लोगों की चिंता कम करना, बढ़ाना नहीं। मैंने क्या गलत बोल दिया? सवाल पूछेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेंगे? और मुझे तो लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। जो गायब हुई है पक्का उसमें कोई खोट है। हे खबरदार! अब मेरी भाभी के बारे में एक भी गलत शब्द निकला तो मैं छोड़ इसे। छोड़ दे दरोगा साहब, छोड़ इसे। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बड़ी गर्मी है इस लौंडे में। अब देख मैं तेरी गर्मी कैसे निकालता हूं। ले चलो इसे। साहब जी, लेकिन ये गलत है साहब जी। जो बोला है वो करो। ले चलो इसे। दरोगा जी, हमारे पोते ने कुछ गलत ना किया है। दादी जी, इसने ऑन ड्यूटी अफसर का गला पकड़ा है। अब तो इसकी 2 साल की चक्की पक्की। लेकिन दरोगा जी, इसने जो कुछ किया वो आपने। अब जो बातें करनी है वो चौकी में आके करना। चलो रे। रुकिए, बब्बल जी को छोड़िए, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कहिए ना इनसे, ये तो इन्होंने बब्बल जी को उकसाया थम जाके। छोड़ दीजिए। ओ हवलदार, सहानुभूति देकर हो गई हो तो चले। चलो। अरे दरोगा अरे दरोगा जी, कहाँ लेके जा रहे हैं चाचू को? चलो। रुकिए इन्होंने। अरे रुकिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? रुकिए। माँ, प्रबल सबल काय बुला मुझे। वो दोनों घर पे ना है। भाई साहब, आपने नहीं देखा क्या? ना जी, हमने तो नहीं देखा इसे। हैं? अरे भाई, हाँ, भाभी का कुछ पता चला क्या? अरे ना छोटे, ये दुनिया एकदम स्वार्थी हो गई है। वो कैसे? अरे सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी। अरे कभी कभी दूसरे की बीवी पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं हो गए आप? मैंने कुछ गलत बोल दिया? बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो आप। अरे ये सब ममता के जाने का असर है। अच्छा तू एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर जाके देखता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा क्या? हाँ, इसी नाक नक्शे की एक औरत उस तरफ गई है। ये बहन जी यहाँ से गई है। पक्का इधर से ही? पक्का, बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब। भैया, अरे छोटे भैया, मिल गई भाभी, मिल गई। यहाँ गई है। अरे वहां गई है।
अरे छोटे, तेरी एक ही भाभी है, एक वक्त में एक तरफ तो जा सकती है। अरे वही तो कह रहा हूँ, सारी लेडीज की दुकान वहाँ है, सारे कपड़ों की दुकान वहाँ है, मेकअप की दुकान वहाँ है, और वो लड़कियां क्या कराती है, वो ब्यूटी पार्लर वो भी वहाँ है, और गहनों की तो सबसे बड़ी दुकान भी वहीं है। भाभी वहीं गई है। अरे नाना, तेरी भाभी को इन सब चीजों की जरूरत ना है, वो वैसे ही घनी खूबसूरत है, और उसका असली गहना तो मैं हूँ। वो जरूर इधर गई है। आ चल। भाई आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर भाभी यहाँ से गई होंगी ना, तो फिर बाद में मत पछताना आप। छोटे, बात तो तू ठीक कह रहा है। अब एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, इस सिक्के की सुनते हैं। जय वीरू शोले, उछालो भैया उछालो। चित तेरी पट मेरी। अरे ये तू खड़ा हो गया, इसने भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करें? ना तो तेरा वाला रास्ता ना मेरा वाला रास्ता, इस बीच वाले रास्ते से चलते हैं। भाई अब कमाल हो यार, मैं कब आपके जैसा सोचना शुरू करूंगा। अरे छोटे, जब तेरी शादी हो जाएगी, बीवी खो जाएगी, तो मेरी तरह सोचने लगेगा। चल आ चल। ओ भैया सिक्का रह गया, सिक्का। पूरा सिक्का। हाँ चल, हाँ आजा। अप्पू, अप्पू तू शांत हो जा, चुप हो जा यार। अरे इच्छा, कैसे शांत हो जाऊं? तुमने तो कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, मम्मी वापस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। मम्मी अभी तक नहीं आई, और तुमने देखा ना चाचू भी अरेस्ट हो गए। अप्पू मुझे पता है, लेकिन ये हम इच्छा, अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो जादू भी जानती हो ना। तुम प्लीज प्लीज मम्मी को जादू से वापस ले आओ, और चाचू को भी छुड़वा दो। इच्छा, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, प्लीज कुछ करो इच्छा। अप्पू सही कह रहा है, एक के बाद एक बात बिगड़ती ही जा रही है। ममता दीदी गायब है और अब बब्बल जी जेल में। हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या फायदा? कुछ भी नहीं। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ममता दीदी को ढूंढने, लेकिन हम उन्हें अकेले नहीं ढूंढेंगे। फिर? हमारी पूरी नाग जाति इस अभियान में हमारी मदद करेगी। देखना वाकू, एक बार ममता दीदी मिल जाए, फिर हर मुश्किल का हल निकल आएगा। हे नागुनी देव, आपने हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। आज फिर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे समस्त नागजीव, मैं नागिस्तान की सपोली इच्छा आज आपको अपनी मदद के लिए दिल से बुला रही हूँ। एक नेक काम को अंजाम देने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप सभी यहाँ पर आए, आभार। अब आपको जल्दी से हमारा एक काम करना होगा। अब इस तस्वीर को आप लोगों को अपनी आंखों में कैद करना है, और करना यह है कि 8 दिशाओं में फैलकर इस स्त्री को ढूंढना है, और जैसे कोई खबर मिले मुझे आकर बताना। शुभमस्तु। शुभमस्तु। अमृता, तुम यहाँ कैसे? अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानती हो ना? चलो चलो चलती है। अमृता, भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब उन्होंने देख लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। अमृता, मुझे अपने घर जाना है।
मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है। अमृता, तुम सुन रही हो ना? चलो चलो ना। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया। नहीं, ऐसे कैसे? चलो। नहीं, ऐसे कैसे? मैं नहीं जानती कि तू कौन है और तूने मेरा रास्ता क्यों काटा, पर होता है तुझ जैसों की जब मौत आती है तो वो मेरा रास्ता अक्सर काटते हैं। विशेलगढ़ की नागिन हूं मैं। मेरे जहर के सामने तेरे जहर की औकात पानी से ज्यादा नहीं। नागेश, तेरा शिकार। अब तक किसी नाग का कोई संदेश नहीं आया, यानी शायद ममता दीदी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। होगा इच्छा, सर्पेश, तुम? अरे इतनी चोट, इतने जख्म कैसे लग गए? बहुत कोशिश की मैंने उसको बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया। इच्छा, मतलब तुम्हें ममता दीदी मिली थी, वो इस वक्त सतपुड़ा के जंगल में है। एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। नहीं, औरत नहीं, औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन है वो, विशेलगढ़ की राजकुमारी। और उसके साथ नागेश नाम का एक सांप भी है। उसी ने मेरी ये हालत की है। मुझे माफ कर दो इच्छा, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। सर्पेश, वाकू, वाकू जल्दी आ जा। वाकू, वाकू। वाकू, नागिस्तान के परंपरा के अनुसार सर्पेश का अंतिम संस्कार कर दो। विशेलगढ़ की राजकुमारी, मतलब अब हमारी सपोली का सामना विशेलगढ़ की राजकुमारी से होगा? नहीं नहीं, मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा, उसे रोकना होगा। रुक जाओ सिपली, जल्दबाजी अक्सर नुकसान करती है, जरा सोचकर। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। हमारी सपोली नहीं जानती है कि वो किससे उलझने जा रही है। विशेलगढ़, ये वही विशेलगढ़ है जहां खतरनाक और जहरीले इच्छाधारी सांप रहते हैं। इनके मन में इंसान तो क्या, खुद अपने भाई बंधुओं के लिए भी प्यार और दया नहीं है। मैं जानता हूँ सिपली, लेकिन हम से सालों पहले उन लोगों ने हमारी अच्छाई और सच्चाई के लिए हमें वहां से खदेड़ दिया था, हमें खत्म करने की कोशिश की थी। वो तो नागोमी देव की कृपा है कि हम वहां से बचकर भागकर यहाँ आ गए। मुखिया जी ने हमारे लिए नागिस्तान का निर्माण किया, प्यार बांटने वाले नागों की बस्ती बसाई। लेकिन ये विशेलगढ़ वाले आज भी इस नागिस्तान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सुराग और वो यहाँ नागिस्तान तक पहुंच जाएंगे और पूरे नागिस्तान को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सिपली, हमारी सपोली बहुत समझदार है। चाहे जो हो जाए, वो उस नागिन को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। जानती हूँ, मगर इसमें हमारी सपोली की जान को जो खतरा है, उसका क्या? पहले ही वो अपनी आधी जान दे चुकी है, अब कहीं अपनी अच्छाई की वजह से बाकी आधी जान भी ना दे दे। देखो, हम गुरुजी और मुखिया जी से बात कर लेते हैं, उनकी मान्यता लेकर ही कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए।
अब बात जो भी है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाना बहुत ही गलत है। अरे ये क्या बात हुई वकील साहब? गलती उस इंस्पेक्टर ने करी और सजा हमारे बबल को मिले। हाँ वकील साहब, आप छुड़ाइए उसे जेल से। अरे रेल की जरूरत क्या है? पुलिस स्टेशन पास में तो है, 2 कदम में पहुंच जाएंगे। क्या हो गया पिताजी? अरे बावले, सबल रेल की नहीं जेल की बात कर रहा है, जेल की। वकील साहब, हमारा छोरा बिल्कुल दूध जैसा है, जब तक नीचे से आंच न दो उसमें उबाल आता ही नहीं। वो दरोगा जी ने इतना उकसाया कि हमारे छोरे का हाथ उठ गया। लेकिन मैं सच्ची कहूं, हमारा छोरा बेकसूर है। वकील साहब, जो भी फीस लगे आप ले लो, पर बब्बल को छुड़ा दो। सवाल फीस का नहीं है खड़क सिंह जी, कानून अपने टाइम से चलता है और अब तो कोर्ट भी बंद हो गया है। अब तो बेल कल ही मिलेगी। कितनी बेल चाहिए आपको? हमारे घर के पिछवाड़े में 10 तरह की बेल है। अब बस नाम लो, मैं तोड़ के लाता हूं आपके लिए। एक बेल की वजह से हमारा भाई जेल में रहेगा के? हाँ छोटे, हरी और ताजी बेल लेके आना, वकील साहब को पसंद आनी चाहिए। अरे रुक जा। क्या हो गया पिताजी? अरे बावलो, ये वो वाली बेल की बात ना कर रहे, बेल यानी जमानत की बात कर रहे, जो कचहरी से मिले। जब तक हमारे छोरे को कचहरी से जमानत ना मिलेगी, वो घर वापस ना आ सकेगा। वकील साहब, आप कुछ भी करके हमारे छोरे को घर ले आओ। आपको जो सही लगे ना वो आप करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। बड़ी मेहरबानी। भाई, जो इन्हें सही लग रहा है वो ये करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। क्या हुआ? कोई सुन तो ना रहा हमारी बात? तुम्हारा बाप सुन रहा। बब्बल जी, आप चिंता मत कीजिए, ममता भाभी को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ समय की बात है। बब्बल जी, बहुत जल्दी आप दोनों अपने घर में होंगे, आपके अपनों के साथ, और ये आपकी इच्छा का वादा है। अच्छा, नहीं, इच्छा यहां कैसे आ सकती है? लेकिन जो मैंने अभी सुना, ऐसा लगा कि इच्छा मुझसे बात कर रही है, मुझे हिम्मत दे रही है। शायद मेरा वहम है। इच्छा का सिर्फ एहसास मुझे इतनी हिम्मत दे गया कि अब मुझे यकीन है कि ममता भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ छोरा, हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। उसके बिना जीने की आदत ही ना है। दादी, मम्मी ऐसे अचानक क्यों चले गई? ऐसे मुझे लगता है मुझसे नाराज होकर चले गई। मैं हमेशा उन्हें तंग करता था ना, उनकी कोई भी बात नहीं मानता था, हमेशा मस्ती करता था। दादी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा। बस एक बार मम्मी वापस आ जाए,
आ जाएगी छोरा, जरूर वापस आएगी। जिन हालात में वो होगी उन हालात से लड़कर वापस आएगी। क्योंकि बेटा एक औरत तो हिम्मत हार सके, लेकिन एक माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमारी आवाज उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तेरी आवाज जरूर उस तक पहुंचेगी। देख लेना छोरा, वो तेरी खातिर जरूर वापस आएगी। मम्मी अब जहाँ कहीं भी हो, अपना ख्याल रखना। आपको पता है, मैंने इच्छा से भी कहा है आपको ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ इच्छा पहुंच सकती है। वो आपको जरूर ढूंढ के लाएगी, जरूर ढूंढ के लाएगी। सातपुड़ा का जंगल, सरपेश ने तो यही जगह बताई थी। ममता दीदी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने घने जंगल में ममता दीदी को ढूंढना यानी, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। पप्पू को वादा जो किया है। ये तो ममता दीदी की चूड़ी है। एक और चूड़ी, यानी ममता दीदी आस पास है। अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, फिर भूल गया तू? क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क। चल आजा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग, और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है। ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? ना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट, अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाहें। बड़े अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी हैं तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? क्या कहा तुम लोगों ने? बब्बल? क्या लगते हो तुम लोग बब्बल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे क्या करो, पकड़ो इनको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन दबाओ। डर गया। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। छोटे, अरे बब्बल,
उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल। ये देखो, ये भी सो गया। अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल, क्या नाम है तेरा? कहाँ से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहाँ की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता, कहाँ है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन? कैसा नागिस्तान? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था पाकिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विषग्रंथि बहार। अमृता, मेरा विश्वास करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशाली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल चल चल। ममता दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छाधारी नागिन है। मुखिया जी, हमारी सपोली, उसकी जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो सिपली। गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इच्छा के साथ लगा दी है। नागोमी देव से प्रार्थना करके ये उसे विशेष शक्तियां दिला रहे हैं। लेकिन वो जिससे लड़ रही है वो। शांत रहो सिपली, अपनी बच्ची की काबिलियत पर भरोसा रखो। बिल्कुल।
खतरा टल चुका है। इच्छा अब सुरक्षित है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। हो ना हो, ये इच्छा जरूर नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन है। इसे कभी विशेलगढ़ में तो देखा नहीं, और अगर ये विशेलगढ़ की होती तो इंसानों के लिए अपनी जान इतने खतरे में नहीं डालती। ऐसा अच्छाई का बुखार तो सिर्फ नागिस्तान वालों को ही आता है। क्या करूं? इसे अभी कब्जे में लूं कि नहीं? इससे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाना मुश्किल होगा। ये गैरों के लिए इतना लड़ती है तो अपनों के लिए जान दे देगी, पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या सोच रही हो सिपली? खतरा भी टला नहीं है मुखिया जी। विशालगढ़ वालों को इच्छा का सच पता चल गया है। सिपली का डर सही है मुखिया जी। अब वो इच्छा को परेशान करेंगे और उसके जरिए हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। विशैलगढ़ और नागिस्तान दोनों अलग अलग प्रदेश हैं। यहाँ के नाग एक दूसरे को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना रूप बदलते हुए ना देख ले। इसीलिए अगर विशैलगढ़ का कोई भी इच्छा के आसपास भी हो तो भी इच्छा उसे पहचान नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है मुखिया जी? जी मंत्री जी, आपने थाने फोन करवा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। माँ, मंत्री जी ने पुलिस थाने फोन करा दिया। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों को वहां जाने की और अपनी अक्ल लड़ाने की? खुद की धोती तो संभाल ही ना जावे, चले दूसरे को सहरा पहनाने। अरे माँ, भोले हैं। भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो चले गए, माफ कर दे। अरे मैं तो माफ कर दूं खड़क, लेकिन पुलिस को थोड़ी पता है कि दोनों कैसे बावले हैं। अगर ताव में आके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम लोग आ गए? जीते रहो, जीते रहो। कमाल हो गया आज तो। मंत्री जी की कृपा, शिव जी की कृपा से जल्दी हो गई है। धन्य है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोगों को मारा पीटा तो नहीं पुलिस ने? अरे पुलिस हमें क्यों मारेगी माँ? अरे तुम सब जेल में जो थे। अरे माँ, खेल में ना थे, जेल में थे हम। ए भाई, तेरी माँ भी तो यही कह रही है। चुप कर। अरे माँ, पिताजी हम सब बिल्कुल ठीक है। आपके एक फोन ने सारा काम आसान कर दिया। देखा? शुक्र है भगवान का, एक बला तो टली। बस अब ममता खैरियत से वापस आ जाए। कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढे उसको? अरे अरे नाना भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता ना घर में कितनी टेंशन चल रही है और तुम खटिया बेचने आ गए। चलो चलो चलो, ना चाहिए। प्रबल भैया ठीक से देखिए, ये सिर्फ खटिया नहीं है, खटिया पर आपकी बीवी भी है। रखो नीचे, रखो नीचे। ममता, ममता, अच्छा मम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अप्पू, ममता दीदी बेहोश है। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, वो आते ही होंगे। लगता है ममता सो रही है। अरे भाई, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, भाभी को नींद आ गई होगी। आप आवाज दो, जरूर जाग जाएगी। भाग जाएगी? ना, फिर तो सोने दे इसे। रे भाई, तेरे कानपुर में हड़ताल है ना, तू जानता है ना? चुप कर। ए छोरी, ये सब कैसे? दादी, ममता दीदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे। अचानक वहां मेरी नजर पड़ी तो तूने उनके साथ दो दो हाथ करके ममता की जान बचा ली। देखा माँ, संगत का असर। छोरी मेरी तरह बहादुर हो गई है। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे?
आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है ना? आपका क्लिनिक तो वहां है, नुक्कड़ पे। अरे बावले, तू अपनी बातों से डॉक्टर को बेहोश करेगा के? डॉक्टर साहब जरा देख के बताइए ना हमारी बहू को क्या हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छोरी और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। छोरी, ये घर है ना, ईंट और पत्थर से ना बना है, रिश्तों से बना है। एक को भी आंच आवे ना तो पूरे परिवार की सांस अटक जावे। आज तूने ममता की जान बचाकर हम सबकी जान बचाई है। हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ ना है, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन की मुराद पूरी हो और तू हमेशा खुश रहे। दादी, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, बस मेरी सारी मुराद पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं एक नागिन हूँ और मैंने जो मुराद की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। छोड़िए बब्बल जी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, मैं जानता हूँ। दवाई लगवा लो। मैं खुद लगा लूंगी। क्यों? मेरी उंगलियों में कांटे लगे हैं? ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। अच्छा, चुपचाप यहाँ बैठो, दवाई लगाओ, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बेड से बांध कर भी दवाई लगा सकता हूँ। अच्छा, तो मैं शोर मचाऊंगी। मुझे मुंह बंद करना आता है। बहुत शौक है आपको मुझे मरहम लगाने का। हाँ, अब तुम मेरे परिवार के लिए चोट खाओगी तो मेरा मरहम लगाना तो बनता है ना। ओह, तो ये महज एक फर्ज है? हाँ, उससे भी बढ़कर कुछ है। क्या? छोड़ो, तुम नहीं समझो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ममता भाभी कहाँ मिली? जंगल में। जंगल में? तुम वहां क्या करने गई थी? अब दीदी को ढूंढने गई थी। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाभी जंगल में है? अब वो मुझे एक दोस्त ने बताया। अच्छा, दोस्त ने बताया? कौन? बंदर था? क्यों? बंदर दोस्त नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकते हैं ना। तुम्हें पता है, एक बंदरिया मेरी भी दोस्त है। मैं गिरता हूं तो वो संभालती है।
मैं चिढ़ता हूं तो वो मनाती है, चिढ़ाता हूं तो वो घुराती है। और आज पता चला कि वो मेरे अलावा और लोगों से भी लड़ती है। चंचल, जाके शिव जी के सामने दिया जला दे। ममता को होश आ गया। दादी तो चिंता मत कर, तेरी बहू को होश आ गया है। खड़क, बोलने दे इसे। कुछ बातें बार बार सुनने में अच्छी लगती है। ममता बेटा, अब कैसा लग रहा है? आप कौन? आज ये पूछ रही है आप कौन, कल को ये पूछेगी प्रबल और अपू कौन, और परसों ये पूरे घर को नहीं पहचानेगी। अम्मा जी, ये घर तो बहू के होते हुए भी बिना बहू के रह जाएगा। बताओ। तू बात में ठोकना बंद कर। पहले जानने तो दे बात क्या है। ममता बेटी, आप कौन? अरे माँ, इसने तो मुझे भी ना पहचाना, विश्व के सबसे श्रेष्ठ पहलवान को भी नहीं पहचाना। ममता, आप कौन? भाई, भाभी की सुई तो आप कौन पे आके अटक गई है। अरे ममता, मैं तेरा पति प्रबल, समझदार, होशियार। बस बस, अरे भाई नाम बता दिया बस काफी है, बाकी की खूबियां मत बता, नहीं तो बेचारी किसी और को जाके ढूंढेगी। ममता बेटी, ये तेरा पति है प्रबल, और मैं तेरा ससुर। आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो ममता? सबल, मैंने इसके लिए गाना गाया, इसको ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, और ये मुझे ना पहचान रही। भाई आप चिंता मत करो भाई, मुझे ट्राई करने दो, भाभी मुझे जरूर पहचान जाएगी। वो कैसे? बताता हूं। ये भी भुलक्कड़, मैं भी भुलक्कड़, तो हुए ना हम दोनों एक जात के। बस एक बार ये अपने देवर को पहचान ले, उसके बाद हल्के से आपकी भी इनसे पहचान करा देंगे। आप भाभी कैसी हो आप? आप कौन है? अरे भाभी, अपने डायलॉग को चेंज करो, बोलो आप मेरे देवर हो। बोलो 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 बोलो। माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजा आजा इधर आजा, नहीं तो तेरी पहचान बुला दूंगा। हमारा जी घबरा रहा है, तू जा, जाके डॉक्टर को बुला के ला। हाँ माँ। जल्दी आ जाइए, मेरी बहू को ठीक कर दीजिए आप बस। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप सबको भूल सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मम्मी प्लीज याद करने की कोशिश करो, मैं आपका बेटा अप्पू हूँ। तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, ममता किसी को ना पहचान रही है, आप देखिए ना क्या हुआ इसे। कौशल्य जी, मुझे लगता है गहरे सदमे और चोट की वजह से इनकी याददाश्त चली गई। लगता है ममता अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रही है। मुझे भी नहीं पहचानेगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी सुरक्षित हूँ। इसका मतलब डॉक्टर साहब, अब ये हम सबको कभी भी ना पहचान पाएगी। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। देखिए, ये दिमागी बीमारी है, ये कब तक ठीक होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसकी ठोस दवाई भी नहीं है। आप सब लोगों को मिलकर इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी होगी।
इनके जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात इन्हें याद दिलाने होंगे। उस इच्छा ने ममता को तो बचा लिया। अब देखना ये कि ये इच्छाधारी नागिन इस इंसानी बस्ती में किस मकसद से है। तुम यहाँ मेरे कमरे में? बस देखने आई कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब ममता दीदी को बचाने के लिए तुमने जो किया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी नहीं कर पाता। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा, तुम्हें कोई ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई ना? अगर आई है तो बताओ, दवाई लगा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। वैसे वो लोग थे कौन जो ममता दीदी को उठा कर ले गए थे? ऐसे लोगों का कोई नाम नहीं होता अमृता, बस बुरे लोग थे। ये भी ठीक है। अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये इच्छाधारी नाग कहाँ से आए बीच में? वो बचपन में किस्से कहानियों में सुना था तो वो याद आ गया। ये बातें किस्से कहानियों तक ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं होता। ऐसा मत कहो इच्छा। कहानी कब हकीकत बन जाए कोई नहीं कह सकता। ना तुम ना मैं। अपना ख्याल रखना। चलती। और हाँ इच्छा, आजकल जमाना बहुत बुरा है। दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। लग जा गले गले। क्या हुआ छोरे? तू चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? बेड के पीछे भूत है। भूत है? हाँ? कहाँ है? अरे बावली, मैंने अपने गले लगने के लिए कहा था, कहाँ दादी के गले लग गई? यही वो भूत है। अरे क्या बात कर रही है? मैं भूत कैसे हो सकूं? अगर मैं भूत होता तो पिताजी भूत होते, बबल सबल भूत होते, दादी भूत होती। क्या कहा तूने? ना ना, दादी कैसे भूत हो सके? दादी तो चुड़ैल होती है ना दादी? चुड़ैल होती तो सबसे पहले तुझे खाती। दादी को चुड़ैल बोलता बावले? फालतू में छोरी को डरा दिया। तू कर क्या रहा था इसके कमरे में? अरे दादी, इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे डरा के? अरे दादी, बड़े बड़े लोग कह गए, जो डर गया सो मर गया। अरे जब डरने से मौत आ सके तो याददाश्त कौन सी बड़ी चीज है? जिंदगी में कुछ चीज बदली ना जा सके। तू इसकी आदत डाल ले। आ गया तू? हाँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने ऐन वक्त पे मुझे लड़ाई से हटने के लिए क्यों कहा? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे सवाल पसंद नहीं है। मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस नागिन को मारना चाहता था। मारना नहीं है, उसे जिंदा रखना है, तब तक जब तक वो हमें नागिस्तान नहीं पहुंचा देगा। आपको यकीन है कि वो नागिस्तान की ही नागिन है? विशैली की नजर और विशैली का जहर कभी दगा नहीं देते। इच्छा की अच्छाई इस बात का सबूत है कि वो नागिस्तान की नागिन है। लेकिन विशैली अगर वो इतनी ही अच्छी है तो आपको नागिस्तान का पता नहीं बताएगी। ये सिर्फ इशारा है। अगली बार मेरी बात काटी
जला के राख कर दूंगी। इसे देख रहा है तू? ये नागमणि है। कई साल पहले हमने इसे नागिस्तान वालों से छीना था। बस किसी तरह ये नागमणि इच्छा तक पहुंच जाए। वो इस नागमणि को लौटाने नागिस्तान जरूर जाएगा और उसके पीछे हम। और फिर मचेगा नागिस्तान में विशैली का आतंक। ये सुन, तूने इच्छा को देखा क्या? वाह बब्बल बेटा, पूरा का पूरा मैदान खाली। यार किसी ने सही कहा है, एक बार प्यार करना सीख जाओ ना तो फिर भगवान भी साथ देता है। अरे छोरा। जी जी जी, जी दादी। छोरा, तू डॉक्टर के पास जाने वाला था, गया? जी दादी गया ना। क्या कहा डॉक्टर ने? भूल दिया है। क्या? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने भाभी की दवाइयां बदल कर दी है, तो वही देने जा रहा हूं मैं। लेकिन अभी तो तू कह रहा था कि फूल दिया है। फूल नहीं दादी, फूल फूल यानी पूरी की पूरी। डॉक्टर ने कहा है नई दवाइयां खाने के बाद ना भाभी की याददाश्त पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। हाँ। अच्छा, चल ठीक है। क्या हुआ दादी? आप देख छोरा, तू इस घर में सबसे सयाना है। अपनी तबीयत का ख्याल रखियो कि दूसरों की तरह तू बावले मत बन जाना। हाँ? ओ हेलो। क्या है? कुछ लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? बकरी? क्यों? मैं बकरी के अलावा कुछ ला नहीं सकता? हाँ, ला सकते हो ना, भैंस। तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। अच्छा ये मेरे लिए लाए थे या बकरी के लिए लाए थे? इतना हंसने की जरूरत नहीं है। दिल से नहीं लाए थे ना, इसलिए बकरी खा गई। तुम्हें जानना है मेरे दिल में क्या है? अरे ओ छोटे छोटे, अरे ओ छोटे। अरे हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? अरे कहाँ घूम रहा तू? छोटे एक बात बता कि ये याददाश्त जाती कैसे है? याददाश्त किसकी गई है? अरे तेरी भाभी की। भूल गया तू? अरे छोटे, पता है ना मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं तेरी भाभी को सब याद आ जाए। तेरे पास कोई तरकीब है क्या? भाई आप चाहते हो कि भाभी की याददाश्त वापस आ जाए ना? हाँ। तो आप एक काम करो। क्या? आप ना अपने दिल में एक लकड़ी का दरवाजा बना लो। उससे क्या होगा? उससे भाभी की गई हुई याददाश्त आपके दिल में वापस आ जाएगी। वो कैसे? अरे आपने वो गाना ना सुना के, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हाँ, अरे क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। चला जा, जल्दी से कारपेंटर को बुलाते हैं। हाँ। पर एक बात है छोटे, तेरे जो पुराने गाने हैं ना, इससे आइडिया बड़े अच्छे आते हैं। मैं जानता हूँ। आओ चलो।
चुप रहे। अरे इच्छा कहाँ चली गई? चुप कर। पूरा घर सर पे उठा लिया तूने। क्या बात है बता। अजी इच्छा आवाज नहीं सुन रही। आज जवाब न दे रही है, कल को गायब हो जाएगी और परसों गुम हो जाएगी और फिर तरसों ममता की तरह उसकी याददाश्त भी चली जाएगी तो। चुप कर, पर्ची ठोकना बंद कर। इच्छा की याददाश्त तो पहले से ही ना है, तू अपनी याददाश्त संभाल। देखो जी, याददाश्त कोई माचिस की तिल्ली ना है कि एक दफे जल गई सब जल गई। अरे याददाश्त तो कभी भी जा सकती है। अरे मेरी अम्मा, मैं समझ गया। अब ये बता तू इच्छा को क्यों बुला रही है, क्या काम है? बाजार से सामान मंगवाना था। सामान तो मैं भी ला दूंगा, बता क्या क्या लाना है? अभी बताती हूँ, चलो चलो। जी छोड़िए ना, फिर कोई आ जाएगा। भगवान चाहते हैं हम यहाँ यूं ही रुके रहे। अच्छा, कोई आपको ऐसे देख लेगा ना तो बावला कहेगा। बोलने तो मुझे क्या, दोष तुम्हीं पर आएगा। अच्छा, दिल की बात नहीं जाननी है तुम्हें? इच्छा, इच्छा यहाँ हो। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा, इच्छा यहाँ हो। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा। कौन हो तुम? भुजंग, भुजंग नाम है मेरा। इच्छाधारी नाग हूं। नागिस्तान का यह अनमोल नागमणि मेरे पास है। सालों से इस नागमणि की हिफाजत करता आया हूं, लेकिन कुछ बुरे नागों की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने मेरा ये, अगर ये नागमणि गलत हाथों में पहुंच गया तो तबाही मच जाएगी। इच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसे नागमणि के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये शायद तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। एक जमाने की बात है कि ये नागमणि नागोमी देव के चरणों में हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी चोरी हो गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये सही जगह पर पहुंच जाए। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो, वहां यह सुरक्षित होगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, तुम्हारा एक फैसला और मेरी जीत। इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो। इच्छा, वहां यह सुरक्षित होगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे मेरी परवाह नहीं। बस ये चमत्कारी नागमणि सही जगह पहुंच जाए, उसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे? ये मेरे अधिकारों में नहीं है, और तुम्हें इस हालात में अकेले छोड़कर मैं। मेरी चिंता मत करो। इच्छा, इस एक नागमणि पर मुझ जैसे हजारों नाग कुर्बान। यह मणि नागिस्तान का गौरव है, महाशक्तिशाली है, एक पल में बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हमें इसे बचाना ही होगा। इच्छा, मैं अभी भी। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। इच्छा, एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। बस एक बार ये नागमणि मुखिया जी के हाथों में पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इच्छा, इच्छा ये विश्व कल्याण का काम है। इच्छा, और एक जिम्मेदार नाग होने के कारण तुम्हें ये काम करना ही होगा। इच्छा, ठीक है, लाइए ये मणि।
फंस गई बेचारी। अब ये मनी नागिस्तान लेके जाएगी और इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगी। जो नागिस्तान सालों से किसी ने नहीं देखा उसे आज मैं देखूंगी और अपनी एक फुफकार से सब खत्म कर दूंगी। अब मेरी कहर से नागिस्तान का कोई नहीं बचा सकता। अरे पता नहीं क्या क्या लिख दिया टमाटर। यो क्या कर रही है छोरी? फुलाद जैसे आदमी से टकरा रही है, टूट फूट के चूर चूर हो जाती तो। वो मैं तो बस यहाँ। मैं क्या कर रही है? उस बकरी की हवा तुझे भी लग गई क्या? देख छोरी, यहाँ ओलंपिक ना चल रहा है जो इतनी तेज तेज दौड़ रही है तू। जी वो मैं लेकिन देख छोरी, सड़क हो या गली, इंसान को संभल कर चलना चाहिए। कभी कभी मेरे जैसे बाहुबली भी घूमने निकल पड़ते हैं, समझी? जी जी। अरे छोरी देख, तेरा फोन बज रहा है। अंकल मेरा नहीं, आपका बज रहा है। मेरा? हाँ सबल बोल। हाँ पिताजी, सारे काम छोड़ छाड़ के जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, वही बताना। ठीक है? ओके ओके ओके। चल छोरी, हाँ? जल्दी घर चल। अरे प्रॉब्लम हो गई है वहाँ, जल्दी आ। अरे प्रॉब्लम है, जल्दी आ। इस बुढ़ो को भी अभी बीच में आना था, मेरा काम होते होते रुक गया। ये छोरे, मुंह में दही जमा के रखा है के? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों किया तूने इसके साथ ऐसा? कब से रो रही है बेचारी? सो खा रही है, कब से रो रही है बेचारी। रे भाई, दादी भी वही कह रही है। मुझे जाने दीजिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रही है इस घर में नहीं रहना, कल को ये कहेगी इस गांव में नहीं रहना, परसों को ये कहेगी इस ग्रह पे नहीं रहना। बताओ अम्मा जी, मेरे बच्चे की गृहस्थी कैसे बसेगी सैटेलाइट से? चुप कर अपू, तुझे भी तेरे पापा और चाचा की हवा लग रही है क्या? अरे क्या हुआ सवाल भाई? इतना अर्जेंट फोन क्यों किया था तूने? ममता दीदी को क्या हुआ? हाँ? ये ममता कम्बल लपेट के क्यों बैठी है? अरे पिताजी, ममता भाभी प्रबल और कंबल के बीच में कंफ्यूज हो गई। लिपटना था प्रबल से, लिपट गई कंबल से। अगर तू चुप ना हुआ ना तो तेरी कनपट्टी के नीचे हवन करा दूंगा मैं। अरे माँ तू बता, ये सारा माजरा क्या है? थारे इस बावले ने ममता के साथ बदतमीजी की है। अरे ना दादी, मैं तो उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, प्रबल, अरे भाई ये सब क्या है? सजनी पिताजी, सजनी। सजनी? वो फिल्म वाला गजनी और मेरी सजनी, दोनों की एक ही बीमारी है ना, तो मैंने सोचा कि इलाज भी एक ही होगा। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे तू सोचता क्यों है? मैं सोचा अरे एक मिनट, ये गजनी है कौन? एक फिल्म डायरेक्टर है जिसकी एक हादसे में याददाश्त चली गई थी, तो सब कुछ याद रखने के लिए उसने अपने शरीर पे सब कुछ गुदवा लिया। तो पापा को लगा कि मम्मी को भी मुझे यहाँ नहीं रहना। एक अनजान आदमी ने मुझे छू भी कैसे लिया? रे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? किस अनजान आदमी ने छुआ आपको? बताओ मुझे, उसकी टांगे तोड़ के आपके सामने रख दूंगा मैं। ये है वो अनजान आदमी। अब तोड़ इसके हाथ पैर और इसके हाथ में दे दे। दादी, लेकिन ये तो उनके पति है ना? हाँ छोरा, मैं भी किसे समझा रही हूँ। प्रबल, जो तूने किया है उसका एक ही इलाज है, माफी। कॉफी? अरे दादी, कॉफी से याददाश्त कैसे वापस आएगी? अरे बावले, में कॉफी नहीं माफी कह रही हूँ, माफी। कैसे बावले को जन्म दिया तूने? माँ बस तेरा ही आशीर्वाद है, एक से बढ़कर एक गहने हैं।
अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लगता है भाभी को रोने का दौरा पड़ा है फिर से। रो लो भाभी रो लो। मुझे जाने दो, मुझे इस घर में नहीं रहना। ममता दीदी, अब कहाँ जाओगे ये घर छोड़ के? ये घर आपका अपना है, ये लोग आपके अपने हैं, सबसे इतना प्यार करते हैं। देखिए इसमें आपकी कितनी पुरानी यादें लिखी है। देखिए जब आप बीमार थी तो दादी ने पूरे महीने नंगे पैर चलने की मन्नत मांगी थी। और हाँ, जब अप्पू पैदा हुआ था तो प्रबल भैया ने आपको अपने कंधे पर बैठाकर गांव देवी के मंदिर ले गए थे। और शादी की पहली रात जब आपको नींद नहीं आ रही थी तो चंचल आंटी ने आपको अपनी माँ की तरह गोद में सुलाया था। अब बताओ इस चौखट के बाहर आपको इतना प्यार और इतना अपनापन कहाँ से मिलेगा? लेकिन इन्होंने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं मानती हूँ कि प्रबल भैया का तरीका गलत था, लेकिन इरादा नेक था। अरे कैसी बात कर रही है इच्छा, मेरा इरादा एकदम नेक था। फिर भी मुझे बस ममता दीदी और नहीं। चलिए आप कमरे में चलिए, थोड़ा आराम करिए। ले छोरा, यहाँ छोरा, तू थोड़ा सब्र रख। रबर? अरे दादी अब रबर से ना मिटेगा वो। अरे रबर नहीं, मैं सब्र बोल रही हूँ। सब्र 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 रख। अरे दादी चिल्ला क्यों रही हो, बहरा थोड़ी ना हूं। देख छोरा, ममता की याददाश्त धीरे धीरे आ जाएगी। अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें उसे एक बच्चे के जैसे संभालना है। हाँ, तू जरा अक्ल से काम ले। कल से? अरे कल से क्यों दादी, जो भी काम है आज बता दे मुझे, मैं अभी कर देता हूँ। हे भगवान, मेरे लिए कोई पत्थर लावेगा, मैं अपना सर फोड़ लूं। अरे माँ, कौन से साइज का पत्थर लेके आना है? जितना बड़ा तू उठा सकता है ना उतना बड़ा लेके आ। इतना? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे ममता दीदी, फिर वही बात। ऐसा तो क्या हो गया जो आप इतने परेशान हो? ये दाग देखे हैं, फिर भी तुम पूछ रही हो? ये आप इनकी वजह से इतने परेशान हो? अरे दीदी, ये 2 पल के मेहमान हैं, यूं आए हैं यूं मिट जाएंगे। चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। नहीं, उस लफंगे ने भी यही कहा था, फिर मैंने आंखें खोली तो। दीदी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। अब आंखें खोलिए। ओह, ये तो वाकई में कैसे किया तुमने? तुम जादू जानती हो क्या? जिस स्याही से लिखा गया था वो जादू की थी, सो उड़ गई। दीदी, स्याही जरूर झूठी थी, लेकिन प्रबल भैया का प्यार सच्चा है। चलिए अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। चल इच्छा, यहाँ की मुश्किल तो हल हो गई। अब जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना है। काश ऐसी भी कोई मनी होती जो मेरे मन की बात आप तक पहुंचा पाती। अच्छा, तुम बिना बोले इतना कुछ बोल जाती हो, जो तुम्हारे दिल में है अपने आप मुझ तक पहुंच जाता है। टाइम अप। क्या है चाचू, मौका मिलाने के शुरू हो गए। वैसे एक बात बताओ, ये गिरने पड़ने का हुनर आप में बचपन से है या अभी अभी इच्छा की संगत में रहकर डेवलप हुआ है? तेरी तो मैं अप्पू।
वैसे चाचू, अगर आपकी डेली एक्सरसाइज हो गई हो तो दादी आप दोनों को बुला रही है अभी। अरे ये हो गया भाई, आज आपके सारे पे छुट्टे पड़ रहे हैं। कुश्ती उश्ती का मन है क्या आपका? अरे ना छोटे, तेरी भाभी की चिंता हो रही है मैंने। क्या हुआ भाभी को? मायके वायके गई है के? अरे फिर भूल गया तू? उसकी याददाश्त चली गई है, ना तो वो मैंने पहचान रही है और ना अप्पू को। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, एक आइडिया है मेरे पास। वन आइडिया भाई, वन आइडिया। अरे सुन तो ले पहले। अरे भाई, आइडिया किसका है? आपका तो एवन ही होगा ना। चलो फिर भी बोलो बोलो बोलो। छोटे, 10 साल पहले जब मैं और ममता पहली बार मिले थे ना, बड़ा रोमांटिक माहौल था। पीछे दाग लगी हुई थी। अरे भाई, कुर्ता उर्ता धुलवा के ना पहना था क्या आपने? अरे दाग पिक्चर लगी हुई थी राजेश खन्ना वाली, और वो गाना चल रहा था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अरे हाँ बोलो, हम कब बारात लेके आए? फिर क्या हुआ भाई? चाय गिर गई। यहाँ चाय गिरी और वहां हम दोनों की विकेट गिरी। क्या बात है भाई। छोटे, मैं सोच रहा हूं कि अगर हम फिर से वही हादसा ममता के सामने वैसे ही पेश करें तो ममता की याददाश्त वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है भाई, लेकिन भाई इस नाटक में ममता भाभी का रोल कौन करेगा? अब तू, मैं तो बन ना सकता, मैं ही रहूंगा, तू ममता का रोल कर ले। भाई साड़ी पहननी पड़ेगी, पिताजी बहुत मारेंगे। मैं नहीं। हारेंगे? अरे जो मेरी लड़ाई है, पिताजी कैसे हारेंगे? अरे मैं हारेंगे ना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं साड़ी पहनूंगा तो पिताजी मन्ने मारेंगे। अरे ना छोटे, तू मेरे लिए थोड़ी सी मार ना खा सकता? अरे आज तू मेरे लिए थोड़ी सी मार खाएगा तो जिंदगी भर तुझे तेरी भाभी के हाथ की रोटी भी तो खाने को मिलेंगी। छोटे, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। भाई ब्लाउज बड़ा सिलवाएंगे हम, आ जाओ। छोटे प्लान याद है ना? है, जैसी ममता आएगी मैं गाना बजाऊंगा, तू चाय लेके आइयो और मेरे ऊपर गिरा दियो। अरे वो सब ठीक है भाई, पहले आप ये बताओ कि मैं कैसा लग रही हूँ? घड़ा सोड़ा लग रहा है तू। पिताजी आ गए। पिताजी। अरे अप्पू, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ है तू? कबर, कौन है ये मोहतरमा? अम्मा जी की सहेली है पिताजी। अम्मा जी की सहेली? चंचल की सारी सहेलियों को तो मैंने अच्छे से ताड़ रखा है, इस पर क्यों नहीं पड़ी आज तक मेरी नजर? लगता है मार्केट में नया मॉडल आया है। जी, क्या नाम है जी आपका? पिताजी क्या कर रहे हो? अम्मा जी की सहेली है। जब तो हम उम्र आपस में बात कर रहे हो ना, तो बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जी, मैं विश्व प्रसिद्ध पहलवान खड़क प्रताप सिंह, हैवी वेट चैंपियन। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप भी अपना परिचय दे दो। हमसे क्या शर्माना, हम तो आपकी सहेली के पति हैं। अम्मा जी आ गई। चंचल, 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 लो जी, आपकी सहेली आ गई। आप उसके साथ बातें ठोको, मैं तब तक अपनी खुराक लेकर आता हूँ।
बाल बाल बच गए। ममता आ रही है, तू जल्दी से चाय लेके आ, मैं गाना बजाता हूँ। ठीक है। मैं आ गया नए उत्साह और नए जोश के साथ। अब अपना चेहरा दिखा दो। ये क्या किया आपने? खड़क प्रताप सिंह के कपड़ों पे चाय गिरा दी। अगर आप चंचल की सहेली ना होती। ये क्या कर रहा हूं मैं? मोहतरमा, देखिए आपने गुस्ताखी करी है, इसकी सजा मिलेगी आपको, बरोबर मिलेगी। और सजा है कि आप अपना ये चेहरा दिखाओ। सबल, तू इतना बड़ा भुलक्कड़ हो गया कि भूल गया तू एक मर्द है। अरे ना पिताजी, बचपन में लाल किताब में लिख लिया था मैंने, रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि मैं मर्द हूँ। अरे भाई, ये सब नौटंकी के है। पिताजी, ये सब हम ममता की याददाश्त वापस लाने के लिए कर रहे थे। कौन कहता है आपसे ये सब करने के लिए? प्लीज, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। मुझे कुछ याद नहीं करना। आप मुझ पर रिश्ते लादने की जितनी कोशिश करते हो उतनी ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दीदी, भाई, अपना प्लान तो फेल हो गया। ना छोटे, अपना प्लान फेल हो गया। बात तो तू सही कह रही है छोरी, लेकिन ये काम मैंने घना मुश्किल लागे है। दादी, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए, आपके लिए ममता दीदी ज्यादा मायने रखती हैं या उनका गुजरा हुआ कल? ममता? हाँ, तो यादें नहीं बन जाएंगी और रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। दादी, डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि ममता दीदी के दिमाग पे ज्यादा जोर देना सही नहीं है, उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तो हम ये सब क्यों करें? जब तक ममता दीदी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, हम उन्हें ऐसे ही खुश रखेंगे। ठीक है, लेकिन वो बावले प्रबल और सबल को भी तो समझाना पड़ेगा। अरे पिताजी, क्या हो गया? बड़ी टेंशन में लग रहे हो आप। अप्पू के एग्जाम में मार्क्स कम आए के? अरे आप छोड़ो वो सब, अब हर कोई हम दोनों की तरह होशियार तो हो नहीं सकता ना। अप्पू अगली बार ले आएगा अच्छे मार्क्स। अरे छोरे, यो सन्नाटा एग्जाम के रिजल्ट का ना है, यो सन्नाटा तो हम तो कुछ ना। दादी, आपने बुलाया? हाँ छोरी, आ बैठ मारे पास। बोलिए। तू एक मारा काम करेगी? हाँ बोलिए दादी। ममता को शादी के लिए राजी करवाना है। अरे दादी, क्या बात कर रही हो? मेरे होते हुए ममता की दूसरी शादी करवाओगी आप? अरे चुप कर, ममता की शादी किसी और के साथ ना हो रही है, थारे साथ ही हो रही है। अरे लेकिन दादी, जहां तक मुझे याद है, इन दोनों की शादी तो हो चुकी है। ओए 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 ओए, तुझे याद है? हम सब तो भूल गए। लाल किताब मंगवा दूं सबके लिए? एक साथ मंगाने में डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। डिस्काउंट? डिस्काउंट मिलेगा? 10%, 20%, 30%। अरे पिताजी सुन तो लीजिए, दादी कुछ कह रही है, सुन तो लो। देख छोरी, मैं ममता को अच्छी तरीके से जानू हूँ। वो बहुत ही जिद्दी छोरी है। एक बार उसने मन में ठान ली कि इस घर में ना रहेगी तो मतलब ना रहेगी। उसे इस घर में रोकने के लिए मैंने शादी वाली तरकीब सोची है। दादी, तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मतलब है, घर में आप सब बड़ों के होते हुए दीदी को मैं कैसे? ममता तेरी हर बात मानती है, तुझे ना कहेगी। लेकिन दादी। अब लेकिन कुछ नहीं।
जब तक तू ममता से हाँ न कहलवा देती तू इस घर के बाहर जावेगी नहीं। हे नागोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है? मुझे नागमणि पहुंचाने जाना है और दादी ने मुझे यहाँ। ए छोरी, क्या सोच रही है? वो अब तू ही है जो प्रबल ममता की शादी बचा सकती है। बच्चा, अरे दादी बच्चा ना भी होगा ना तो भी कोई टेंशन ना है। अपना अब्बू 10 बच्चों के बराबर है। अरे माँ, तू एक काम कर, ममता को जाने दे, वो इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अरे खड़क अंकल, ऐसा मत बोलिए। इनका रिश्ता सलामत था और हमेशा सलामत रहेगा। दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी ममता दीदी को मनाने की। बस तूने हाँ कर दी, मैंने तसल्ली हो गई। ममता दीदी, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। किसका? प्रबल भैया है ना। मुझे उस लफंगे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। वो लफंगे नहीं है भाभी। भाभी? मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ। इनका मतलब है होने वाली भाभी। प्रबल भैया है ना, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी? और उससे? कभी नहीं। क्यों ममता दीदी? प्रबल भैया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ है और औरतों की बहुत इज्जत भी करते हैं। वो मैंने देख लिया है। अरे दीदी, मैंने कहा ना, वो सब तो भूली बातें याद दिलाने के लिए किया। मेरा यकीन मानिए, वो प्यार आपसे बहुत करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। खड़े क्या हो? मदद करने आए हो ना? हाँ। तो कुछ बोलो ना। देखिए, आपके लिए प्रबल भैया से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो परख के देख लीजिए। ठीक है, फिर मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कितने पढ़े लिखे हैं आपके भाई? गांव के स्कूल में इतनी कक्षाएं नहीं है इतनी प्रबल भैया ने पास की है। अच्छा, करते क्या है? पहलवानी करते हैं। पूरे रोहतक में उनकी बराबरी करने वाला कोई पहलवान ही नहीं है। कोई बुरी आदत? नहीं नहीं नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। नहीं कैसे? एक बुरी आदत तो है ना। क्या? सामने वाला करे या ना करे, लेकिन वो सबसे प्यार करते हैं। ये हमारे खून में है। काम के लिए वो करे। हाँ दीदी। कोई पसंद ना पसंद? क्या फर्क पड़ता है, एक बार शादी हो जाने दो, सब आपके पसंद से ही चलेगा। हाँ दीदी, लड़का बहुत अच्छा है, घर और घर के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, ना करने की कोई वजह ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना दीदी? तो रिश्ता पक्का? नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्यों? लड़का अच्छा है पर भरोसे के लायक नहीं है। क्यों दीदी? आज ताऊ में आकर मेरे हाथ गोद दिए, शादी के बाद मेरा पूरा शरीर गोद देगा। मेरा फैसला अटल है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे तो लगा था ममता दीदी मान जाएंगी, लेकिन पता नहीं वो ऐ वक्त पर अरे ऐसा... अच्छा, तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, ऐसी होती हो तुम। मैं नारियल को बिना फोड़े बोल सकता हूँ उसमें कितना पानी है। मैं भैंस को देखकर बोल सकता हूँ वो कितना दूध देगी। मुर्गी को देखकर बोल सकता हूँ वो अंडा कब देगी। लेकिन किसी लड़की का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल जानना नामुमकिन, नामुमकिन। बस बस बब्बल जी, ज्यादा नौटंकी मत करिए। नौटंकी? नौटंकी मैं नहीं, तुम लोग करते हो यार। चेहरे में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, और जुबान पे कुछ और ही होता है। अरे जो दिल में है वो बोल दो ना, तुम भी खुश, सामने वाला भी खुश। आपको कैसे पता हमारे दिल में क्या होता है? लड़का हूं मैं, अच्छा। किताबें पढ़ने से पहले आंखें पढ़ना सीखा है मैंने। इतना क्यों शर्मा रही हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बब्बल जी मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है।
मुझसे भी जरूरी काम है तुम्हारी लाइफ में? हाँ। इच्छा तुम्हें जितना छुपाना है छुपा, लेकिन तुम्हारी आंखें ना बहुत कुछ कह जाती है। उस खड़क ने बीच में आके मेरे पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। अगर वो बीच में नहीं आया होता तो अब तक मैं नागिस्तान पहुंच गई। अब यहाँ ज्यादा देर रुकने में खतरा है। किसी ने इस मणि को देख लिया या किसी गलत हाथ में पड़ गया तो? नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस मणि को नागिस्तान पहुंचाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को साथ लेकर यहाँ नहीं रुक सकती। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बुलंदी पर है। मन में मुराद आई नहीं की पूरी हो गई। अब तो विशैली के सिर्फ 2 लक्ष्य, एक नागिस्तान का पता और दूसरा मौका मिलते ही इच्छा का खात्मा। लगता है नागिस्तान यही कहीं आसपास। आगे बढ़ती रहो इच्छा। एक बार नागिस्तान का द्वार मेरे लिए खुल जाए, वहां अंदर पहुंच के मैं ऐसी तबाही मचाऊंगी कि तुम सबके होश उड़ा दूंगी। कौन हो तुम और किस देश से आई हो? जहां तक मेरा अभ्यास है, तुम विशालगढ़ की रहने वाली हो और नागिस्तान की खोज में निकली हो। लेकिन विशालगढ़ के नाग न कभी नागिस्तान पहुंच पाए हैं और न कभी पहुंच पाएंगे। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। अपनी अपनी दुनिया में सब खुशी से रहे, इसी में सबकी भलाई है। आज तुमने इच्छा को गुमराह किया है। तुम्हारा इरादा यकीनन नेक नहीं था। फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय नाग हैं और मारकाट में विश्वास नहीं करते हैं। जाओ यहां से। लेकिन इस एहसान को हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात और, किसी भी गुनाह के लिए माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसीलिए आइंदा ये गलती मत करना। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। मुखिया जी सावधान। देखो, भागने न पाए, पकड़ो उसे।
कहाँ गई वो? एक पल में गायब हो गई। जरूर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया होगा। कहाँ गई वो? पता नहीं मुखिया जी, कहीं गायब हो गई। इच्छा बेटी तू ठीक तो है ना? जी। इच्छा, आज तुमने मेरी जान बचाकर जो मुझ पे एहसान किया है। मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नागिस्तान के हर संस्कार मैंने आपसे सीखे हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और बेटी कभी अपने पिता पर एहसान नहीं करती। परंतु तुम प्रशंसा के काबिल तो हो ही। अच्छा किया जो तुमने हमें पहले से ही आगाह कर दिया था। अगर आज विशालगढ़ की वो नागिन नागिस्तान पहुंच जाती तो कयामत ही आ जाती। असल में तो मुझे शक तब भी हो गया था जब वो नाग मुझे मणि देने आया था, और मुझे यकीन था कि नागमणि जैसे बड़ी बात आप मुझसे छिपा ही नहीं सकते। इसलिए मैंने वाकू के जरिए माँ से बात की। और माँ ने तुमसे कहा होगा कि ऐसी कोई नागमणि कभी चोरी नहीं हुई थी। हाँ, और जब मुझे यकीन हो गया कि ये किसी की चाल थी, तो उसे जानने के लिए और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये चाल चली। लेकिन आखिर में वो भाग ही गई। चलो कोई बात नहीं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारा नागिस्तान सुरक्षित है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुखिया जी, ये नागमणि आप रखिए, ये आपके पास सुरक्षित होगा। अच्छा बेटी, अब नागिस्तान चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मुझे घर जाना है, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वैसे भी वहाँ अखाड़े में हर रोज नए बखेड़े होते रहते हैं। चलती हूँ। अच्छा बेटा। अरे ममता, तू यहाँ बैठी है? ले बिस्कुट खा, हमारा प्रबल लाया है। ए छोरी, हमारा प्रबल इतना बुरा भी ना है। अरे तू जानती नहीं है वो तुझसे कितना प्रेम करे। एक बार तू उसके साथ शादी कर ले। दादी जी, शादी करना ड्रेस के ट्रायल लेने जैसा नहीं है। एक बार पहन लिया, पसंद नहीं आया तो उतार दिया। एक बार शादी कर ली तो जिंदगी भर साथ निभाना पड़ता है। अरे छोरी, तुम्हारा प्रबल भी निभाएगा ना। लेकिन दादी जी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। एक नंबर का वाहियात इंसान है। नमस्ते दादी। नमस्ते ममता। ये क्या छोरा? दादी मंदिर जा रहा हूँ। बेचारा भगवान। हैं? क्या बोली दादी? ना ना कुछ नहीं। के दिन आ गए हमारे छोरे के, अखाड़ा छोड़ के मंदिर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। टक्कर ना है दादी मेरी किसी से भी। मैं तो बस भगवान से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। अरे भाई, अगर ऐसा है ना तो मुझे आप अपने साथ ले जाओ। देखो, आप सुनते हो थोड़ा ऊंचा। भगवान आपके सवालों के जवाब देगा, आपको सुनाई ना दिए तो? भगवान बोल के जवाब ना देते हैं तो क्या लिख के देते हैं दादी? अरे बावले, भगवान के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ो तो वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं और आपकी सारी मुश्किलें हल भी करते हैं। जा छोरा, तू मंदिर जा। दादी, अकेले जाऊं क्या? तू आँख क्यों मार रहा है? दादी, मैंने बोला था ना, एक नंबर का लफंगा है ये। अरे नाना भाभी, भाई आंख ना मार रहे। भाई की आंख में तो कचरा पड़ा है, कचरा। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? अरे कचरा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? देख, कचरा मत करो, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है तो कचरा पड़ा है। अरे कचरा ना है, देख, अगर कचरा। अरे भैया, आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो बस। अरे अब जो भी आंख मारने लग गया। अरे आपकी भले के लिए आंख मार रहे। अरे भले के लिए थोड़ी ना कोई आंख मारता है। तो आप क्यों मार रहे थे? अरे मैं भी भूल गया। ममता, मैं क्यों आंख मार रहा था? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ए छोरी, तू भी आंख मार रही है? हे भगवान, लगता है ये आंख मारना भी छूत की बीमारी है। तू ये सब सोचना छोड़ दे और जो मैं कहती हूँ वो तू सुन। तू प्रबल के साथ मंदिर चली जा। राम जी सब जानते हैं
जो तेरे मन में है वो भी, और जो तेरी किस्मत में वो भी। जा छोरा, मंदिर जा। चल चल, ममता के साथ मंदिर होया। अरे माँ, अच्छा किया जो इन्हें भेज दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे रे विशैली, लगता है आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास विशैलगढ़ की खास दवा है, लगा दूं, आराम आ जाएगा। नहीं, इस घाव को खुला ही रहने दो। ऐसे तो ये घाव नासूर बन जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा है, जितना दर्द बढ़ेगा, इच्छा से बदला लेने की चाहत मेरी उतनी ही बढ़ेगी। इतना बड़ा खेल, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। इच्छा अपना दाव लगा चुकी है, अब मैं अपना दाव लगाऊंगी। और जब विशैली अपना दाव लगाती है, ना इच्छा रहेगी ना उसका घमंड। आप क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं करूंगी, अब जो कुछ करेगा बुद्धिराज करेगा। बुद्धिराज? हाँ, बुद्धिराज। इंसान अपने पैरों से कम और अपने दिमाग से ज्यादा चलता है, और इंसान के उसी दिमाग पर राज करता है ये बुद्धिराज। विशैली, तुम आज अचानक? बुद्धिराज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं, जरूर। क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं,